नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पीजीएटी के बच्चे हैं उनका अभी एंट्रेंस जो है 10, 11, 12, 13 को होने वाला है जून में। इसके पहले अभी आपका करेक्शन विंडो और ये सारी चीजें आपकी होंगी, आपने फॉर्म भर दिया होगा और ये वीडियो प्रॉपर रूप से आपके लिए है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करें। और तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के बारे में बताना जरूरी था, बाकी आप एयू के प्रोसेस में सिलेबस देख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर रूप से 5-5 विषय का हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न, कट ऑफ, ये सारी चीजें आप जानते हैं। कट ऑफ हर साल वेरी करती है, तो कट ऑफ के लिए बहुत परेशान मत हो कि कितना नंबर आएगा तो क्या होगा। हमको अपनी तैयारी करनी है, हमको सेफ जोन की तरफ नहीं जाना है और हमको बहुत उसके बारे में सोचना नहीं है जो अभी चीजें हुई नहीं है। हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि आपका किस तरीके से सारी चीजें मैनेज हो, आप किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें परीक्षा के समय, आप भटके नहीं, ये जरूरी बात है। इसके साथ साथ सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे। इसके पहले अगर आप एक नए छात्र हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम का चैनल इसी नाम से है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड किया है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के बाद फिर यहां से आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे। जो भी एमए के विषय के बच्चे हैं, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एजुकेशन की और हिंदी की। 5 विषय का एक साथ हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे। ऐसे अलग अलग ग्रुप में 5 से 6 वीडियो में हम सारी चीजों का डिस्कशन कर देंगे और इतना मोर देन सफिशियंट आपके लिए रहेगा। रही बात की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, तो हर साल कट ऑफ वेरी करता है। कभी हिंदी की कट ऑफ में 140 चली जाती है, कभी 90 नंबर जाती है। तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन और नेचर ऑफ पेपर पैटर्न के ऊपर रहता है कि बच्चे कितना नंबर गेन करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, ना ही प्रेडिक्शन करना हम जरूरी समझते हैं। बात यह है कि हमें क्या पढ़ना है, पेपर के समय क्या तैयारी करनी है, क्या सोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा और किन चीजों पे हम फोकस करें। पहली बात तो ये जानिए कि एयू का जो पीवाईक्यू होता है वो मिलता नहीं है कहीं पे। जो भी मार्केट में किताबें आ रही हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो किताबें में भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत गलत दिए गए हैं। आप ये जानिए कि उन किताबों को पढ़ने के बाद पहली बात तो आप वही जो रटा रटा है, आप वही उसको फैक्ट को चेक नहीं करेंगे, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे। बहुत सारे मैक्सिमम एरर्स हैं, वो मैंने देखा भी है। मैं भी सोचा कि इसी से प्रैक्टिस करवाऊं आपको, लेकिन उसके बाद मैंने जब बहुत सारे एरर्स देखे तो मैंने वो मटेरियल छोड़ दिया। जो भी प्रकाश की आती है, डी कुमार की आती है पब्लिकेशन, इन सब के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। आप जो है अपना जो स्टैटिक किताब है उसको पढ़िए। आपके पास जीएसजीके की लूसेंट किताब आती है मार्केट में, वो पढ़िए, या किसी की अच्छी किताबें जीके में आती है वो पढ़िए। ग्रामर में हम पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे। एमए के पैटर्न में आपको पता होगा कि जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है बच्चा, वो ये रहता है 50 सवाल आपका कॉमन रहता है, जिसमें 2 नंबर के रहते हैं, जिसमें आपका करंट, बहुत करंट पूछा जाता है। जीके रहता है स्टैटिक, जीएस जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये रहता है। इसकी सबकी बैच भी हम चला रहे हैं। इस पोर्शन की बैच हम चला रहे हैं, अभी 399 की बैच चल रही है और हम फ्री में इतनी सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे दे दिए हैं कि आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे बैच जो बच्चा ज्वाइन करता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर्स हमारे मिल जाते हैं, जो भी हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में नीचे नंबर पिन है, वो ज्वाइन करें। ये सारे पोर्शन है। जनरल हिंदी, अच्छा, उसके बाद जो 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के रहते हैं वो 4-4 नंबर के रहते हैं। तो मेन वेटेज तो 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट का रहेगा। जब तक आप सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कितना भी आप पटक लीजिए, आपको जीएस वाला पेपर, कॉमन पेपर आपको एडमिशन नहीं दिलवा सकता। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का उक्का मार देंगे, 20-25 सवाल तो वैसे सही हो जाता है, 20-20 सवाल तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट में अगर आप अच्छी तरीके से लीड ले लिए, 30 सवाल, 35 सवाल, 40 सवाल अगर आप सही कर ले गए तो आपका एडमिशन होना एकदम निश्चित है। ये हम एमए के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, ऐसे एमएससी की भी बात करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक ये है कि हम सीधे सिलेबस डिस्कशन पे आते हैं। स्ट्रैटेजी तो मैंने बहुत बता दी है। इकोनॉमिक्स की बात करें, स्किप करते जाइएगा, जिनका अलग मतलब इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
हिंदी और एजुकेशन, 4 विषय की बात करेंगे, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 5 की बात करेंगे, तो स्किप करते जाइएगा। इकोनॉमिक्स में जान लीजिए कि पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, जो बीए का सिलेबस रहेगा वही सारी चीजें आपके इसमें सब्जेक्ट में आएंगी। 50 सवाल में, 50 सवाल में कंफर्म नहीं रहता कि क्या पोर्शन ज्यादा पूछ लेंगे, कभी मैक्रो पूछ लेंगे ज्यादा, कभी माइक्रो पूछ लेंगे, कभी इंडियन से पूछ लेंगे, कभी स्टैटिक्स से पूछ लेंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 30% फर्स्ट ईयर, 30% सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का 40%, इस तरीके से रेशियो आपको खुद जान में रखना है। किताबें कौन सी पढ़ें? आप स्टैटिक किताबें पढ़िए, जो किताबें आप पढ़ते आ रहे हैं वही किताबें पढ़िए। सीयूटी पीजी की आपने किताबें ली होंगी, उसी से पढ़िए। एमसीक्यू यहां भी आएंगे, एमसीक्यू वहां भी आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड एंट्रेंस भी नहीं होता, लेकिन एक लेवल का तो एंट्रेंस होगा ही ना एक तरीके से। तो जो किताबें आप पढ़े होंगे माइक्रो की, मैक्रो की, वो कॉन्सेप्ट आप डेवलप करते रहिए, ये सारी चीजें आप करते रहिए। अब मैं कहूं कि जाके कोई आप किताब खरीद लिए मार्केट से एयू के लिए इंडिविजुअल, तो वो आपके साथ नाइंसाफी होगी। कोई भी किताब आपको एयू के लिए तो प्रिफर मैं करूंगा ही नहीं आपको, ये मैं एकदम आपको उससे बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स आप वेबसाइट से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सोर्स आ रहे मार्केट में, वहां से पढ़ लीजिए 6-7 महीने का। हिंदी इंग्लिश आपको नॉर्मल आएगी, वो तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, हम ही आपको पढ़ा देंगे। वो जीएस जी के जो आएगा वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान नहीं। किताब ये देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखिएगा, इसमें आप देखिए कि मेजर्स एंड रेंज, इसके बाद परसेंटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नेचर एंड कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरी ट्रेड साइकिल ये है। इसके बाद डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आपका आ जाता है, मनी एंड पब्लिक फाइनेंस आपका आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, इकोनॉमिक एनालिसिस आपका आ जाता है, और टैक्सेशन भी आएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका आएगा, इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पेपर में है, और ये सारी चीजें हैं। तो इतने सारे टॉपिक आपको कवर करना है। इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका जनरल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक पॉलिसी, डेवलपिंग कंट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, डेटा वेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें हैं। टर्म्स एंड ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एनालिसिस में आपका कंपटीशन, ये भी ओलिगोपोली, ये सारी चीजें, और टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस मैंने आपको बताया, मनी एंड पब्लिक फाइनेंस में डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आ जाएगा आपका, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये आपका इकोनॉमिक्स का इतना पोर्शन है। आप ये भी नहीं कि आप जो पढ़े होंगे अपने उसमें बीए में वो जरूरी नहीं है, आप एयू के ब्रोशर से देखिए, ये आपका सिलेबस है। इतनी सारी चीजें आपको, कीन्स, कंजप्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी एयू के ब्रोशर्स हमारे टेलीग्राम पे हैं, वहां से आप देख लीजिए, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अब इसके लिए किताबें आपको अच्छे से पता होंगी, क्या किताबें आपको पढ़ना है। मैक्रो के लिए आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो किताब आती है वो पढ़िए, सीयूटी पीजी का सिलेबस उठा लीजिए, वहां से आप अनसॉल्व लगाइए। ये सारी चीजें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। हम बात करते हैं एजुकेशन का, प्रिंसिपल ऑफ वो भी पेपर का पैटर्न वही है, सारी चीजें वही हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन, मेजरमेंट एवेल्युएशन एंड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी एजुकेशन में आ जाती हैं। कि इतनी सारी चीजें आपको कवर करना है। अब एक एक टॉपिक उठाइए और एक एक टॉपिक आप जो है चैट जीपीटी के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इसको अपने सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, थ्योरी पूछी जाएंगी, उसके बीच से सवाल आएगा। ये एजुकेशन की बात हमने कर ली। अब इसके लिए मैं कोई किताब आपको बताऊं, मार्केट में जो सीरीज आती है वो बताऊं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं। उसमें इतने सारे फैक्ट गलत दिए गए कि आप खुद ही पगला जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं। इंग्लिश की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर वाले बच्चे ये हैं, लैंग्वेज और अलग अलग का। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट आइदर इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रेशियो 25 25 50 फ्रॉम द सिलेबस टॉपिक बीए पार्ट 1 थ्रू, यानी 25% फर्स्ट ईयर, 25 सेकंड, थर्ड ईयर का 50%। देखिएगा इसमें ये सारी पोएट्री लिखी गई है, ये सारी चीजें यहाँ से कवर होंगी इंग्लिश की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इंग्लिश के बच्चे हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोज फिक्शन है,
ये ऐसे है, इतनी सारी ऐसे हैं, इसमें तो बहुत याद पढ़ना है भाई। और देखिए फॉलोइंग नोवेल, ये है आर के नारायण, द गाइड, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, ये है। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फॉर द बीए इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस प्लीज सी यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस निकालना है, वही आपके पीजीएटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिक इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड ओपन द सिलेबस कॉलम। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र आपने पढ़ा है किसमें, थर्ड ईयर में। पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी होगा। देखिए काव्य भाषा और आलोचना और साहित्य चिंतन की नई दिशाएं, इतने टॉपिक आपके। प्रयोजनमूलक हिंदी यहाँ पे ज्यादा नहीं दी गई है, इतने सारे टॉपिक हैं। अब हिंदी साहित्य का एक बार तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूछ लिया था, एक साल बहुत ताबड़तोड़ पूछा था पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो अब कोई बुक अगर हम प्रिफर करें इसके लिए तो कोई मतलब नहीं है भाई। उस बुक में जो है, जो अनसॉल्व सीरीज आ रही है मार्केट में, वहां पे कोई चीज ठीक तरीके से दी नहीं गई है, बहुत सारे फैक्ट गलत हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई अच्छी किताब आप पढ़ लीजिए। भाषा विज्ञान में भी एक नेट जेआरएफ की किताब आती है, वही आप लेके सब पढ़ डालिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे फोकस करिएगा, काव्य भाषा पे फोकस करिएगा, आलोचना और साहित्य चिंतन की नई दिशाएं, ये सारी चीजें। अब साहित्य के इतिहास में क्या पूछेगा, रचना उचना पूछ सकता है, नए रचनाओं को पूछ सकता है, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो इसका हमने सिलेबस डिस्कशन किया 5 सब्जेक्ट का। अब इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको कोई स्टैटिक किताब पढ़ना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना, यही सिलेबस है। अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये सिलेबस है सबका। आप यही निकालिए, चैट जीपीटी खोलिए, खट से आप कवर करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।